नमस्कार। आज के इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश से जुड़े 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। ये क्विज आपकी तैयारी को परखने और कुछ खास विषयों को और गहराई से समझने का एक बेहतरीन मौका है। हाँ, तो ये सवाल खास तौर पे यूपीपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आ रहा है सीधे राज्य के बजट से और ये जुड़ा है कानून व्यवस्था से, जो किसी भी प्रदेश की नींव होती है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का जो 2026-27 का बजट है, उसमें कानून व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए आखिर कितनी राशि रखी गई है। अच्छा, तो ऑप्शंस क्या हैं? ए है 32,000 करोड़ रुपए, बी है 38,000 करोड़, सी 44,000 करोड़ या फिर डी 50,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस पर। और सही जवाब है विकल्प सी, लगभग 44,000 करोड़ रुपए। अब ये रकम बहुत बड़ी है और ये सीधे सीधे दिखाती है कि सरकार की प्राथमिकता कहाँ है। देखिए, इस पैसे का इस्तेमाल होगा पुलिस बल को मॉडर्न बनाने में, आजकल जो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है उससे निपटने में, और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में। ये जो आवंटन है ना, ये राज्य के इतिहास में इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े आवंटनों में से एक है, जो एक सुरक्षित प्रदेश बनाने पर पूरा जोर देता है। ठीक है, तो सुरक्षा तो हो गई, लेकिन किसी भी राज्य के लिए आर्थिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना? तो हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का, उसके हिसाब से राज्य ने अपने लिए क्या इकोनॉमिक टारगेट सेट किया है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, बी 20 लाख करोड़ रुपए की, सी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था या डी 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा। तो देखिए, इसके लिए राज्य एक मल्टी सेक्टर अप्रोच अपना रहा है। विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर नौकरियां पैदा करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना, और हाँ, डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना। ये सब जब एक साथ काम करेंगे तभी राज्य इस बड़े आर्थिक लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएगा। आर्थिक विकास तो ठीक है, लेकिन उसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचना भी तो जरूरी है ना? तो हमारा अगला सवाल एक ऐसी ही पहल से जुड़ा है जो खास तौर पर महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सवाल बहुत ही सीधा सा है, विद्युत सखी पहल, इसका मेन मकसद, मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है आपके सामने। ए महिला पुलिस में भर्ती, बी गांव में बिजली का बिल वसूलना, सी सोलर एनर्जी का उत्पादन या फिर डी ऊर्जा सब्सिडी का वितरण। और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ग्रामीण विद्युत बिल वसूली। देखिए, ये पहल एक तीर से दो निशाने वाली बात है। एक तरफ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं, वो बिजली का बिल कलेक्ट करती हैं, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, और दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी बात है, इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा मौका मिलता है, जो रूरल इकोनॉमी में उनकी भूमिका को और भी मजबूत करता है। तो हमने आर्थिक और सामाजिक विकास की बात कर ली, अब पर्यावरण संतुलन भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि राज्य इस मोर्चे पर क्या कर रहा है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में सिर्फ एक दिन के एक अभियान में लगभग कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। ऑप्शंस हैं ए 20 करोड़, बी 25 करोड़, सी 30 करोड़ या डी 35 करोड़। ये सारी ही संख्याएं बहुत बड़ी हैं। और सही जवाब ये है ऑप्शन डी, 50 करोड़। सच में एक अविश्वसनीय लक्ष्य है ये। देखिए, ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये राज्य के ग्रीन कवर को बढ़ाने की एक बड़ी और लगातार चल रही कोशिश का हिस्सा है। पिछले कई सालों से राज्य हर साल करोड़ों पौधे लगाकर नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, और लक्ष्य एक ही है, आने वाले कल के लिए एक बेहतर और हरा भरा वातावरण तैयार करना। चलिए अब आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर। हमने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सब की बात की। अब देखते हैं कि इन सबको एक साथ जोड़ने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में क्या हो रहा है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी बनाई गई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिरी विकल्प ये रहे। ए साइबर अपराध की जांच करना, बी
डिजिटल डेटा को इंटीग्रेट करना और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सी आधार का रजिस्ट्रेशन करना, या डी ई वोटर लिस्ट बनाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा एकीकरण एवं क्लाउड अवसंरचना विकास। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये अथॉरिटी सभी सरकारी विभागों के डेटा को एक जगह पर लाएगी। इससे क्या होगा? सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, नागरिकों को सेवाएं और भी तेजी से मिलेंगी और राज्य में टेक कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक और भी अच्छा माहौल बनेगा। कह सकते हैं कि ये ई गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये थे आज के 5 सवाल, और इन सवालों के जरिए हमने उत्तर प्रदेश के विकास के 5 अलग-अलग पहलुओं को छुआ। आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कई मोर्चों पर कितने बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है, चाहे वो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो या फिर 35 करोड़ वृक्षारोपण। अब सवाल ये उठता है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन कितना सफल होगा। इस पर आपकी क्या राय है? खैर, अपनी तैयारी जारी रखिए। शुभकामनाएं।